है रिपेयरमेंट। रिपेयरमेंट क्यों होती है किसी भी प्लेस की, किसी भी जगह की रिपेयरमेंट क्यों होती है? जब कोई वहाँ पर क्या हो जाए, इंजरी आ जाए, जब उस जगह की कट डाउन हो जाए, वो इंजरी आ जाए, तब उस जगह की क्या होती है, रिपेयरमेंट होती है। फॉर एग्जांपल हमारे पास एंडोथेलियम लेयर है, ये हमारे पास एंडोथेलियम लेयर है, ये इसकी इंजरी हो गई है। फॉर एग्जांपल ये इसकी इंजरी होगी एंडोथेलियम लेयर की। अब इसकी क्या होगी, इसको हमने रिपेयर करना है, ठीक है। ये एंडोथेलियम लेयर है, एंडोथेलियम के सेल्स हैं। अब इसकी हमने रिपेयरमेंट करनी है ड्यू टू इंजरी। इंजरी की वजह से ये क्या हो गया, इंजर्ड हो गया, आपस में सेल्स क्या हो गया, डिफरेंस हो गए हैं, सेल डिवाइड हो गए। तो अब इसकी इंजरी हो गई है, तो अब इसकी रिपेयरमेंट करेंगे। रिपेयरमेंट कैसे करेंगे, या तो यहाँ पर जो एंडोथेलियम के जो लेयर है, इसमें से कुछ सेल्स क्या होंगे, प्रोलिफरेट होंगे और यहाँ पर एक न्यू सेल्स बना देंगे, ठीक है। इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, इस प्रोसेस को हम रीजनरेशन का नाम देते हैं। रीजनरेशन का नाम देते हैं कि अगर एंडोथेलियम जो सेल है जहाँ से ये इंजरी हुई है, वहीं से सेल प्रोलिफरेट करें और जगह को फिल कर दें, और यहाँ पे जो इंजर्ड पार्ट था वो अब रीजनरेट हो जाए, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, रीजनरेशन कहते हैं। अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पे जो एंडोथेलियम है ये इंजर्ड हो गई है और यहाँ पर ये जो सेल्स हैं ये प्रोलिफरेट ना करें, इस जगह को फिल ना करें, तो फिर इसके बावजूद, इसके अलावा अगर कोई हमारे पास कोई कोलेजन फाइबर्स वगैरह आ जाएं, कोलेजन फाइबर्स आ जाएं और इसको जाके डिपॉजिट कर लें, फॉर एग्जांपल कोलेजन, इसको आके डिपॉजिट कर लें और यहाँ पर एक स्कार बना लें, तो इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, इस प्रोसेस को हम स्कारिंग कहते हैं। रिपेयरमेंट के दो प्रोसेसेस होते हैं, एक तो रीजनरेशन, दूसरा होता है स्कारिंग। रीजनरेशन क्या मतलब है कि जहाँ से एंडोथेलियम इंजर्ड हुई वहीं से सेल प्रोलिफरेट हुए और जगह को जाके फिलअप कर दिया, ठीक है। इसकी वजह से क्या हो गया, इस प्रोसेस को रीजनरेशन बोलते हैं। और कोलेजन किसको, और स्कारिंग किसको बोलते हैं, जहाँ पे कोलेजन आकर इस जगह को डिपॉजिट कर दे, उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको हम लोग स्कारिंग का प्रोसेस कहते हैं। स्कारिंग अब कौन कौन से सेल्स में होते हैं, जैसे इन CNS में हमारी जो न्यूरॉन्स होते हैं वो स्कारिंग का प्रोसेस करते हैं, और इन किडनी के जो फंक्शनल यूनिट होता है नेफ्रॉन, उनमें रीजनरेशन नहीं होती, वो भी स्कारिंग का प्रोसेस परफॉर्म करते हैं। और रीजनरेशन अब कौन कौन से हिस्से में होगी रीजनरेशन, जैसे हमारे फिशेस हो गए, फिश में रीजनरेशन होती है। फॉर एग्जांपल लिजर्ड्स वगैरह में आपने देखा होगा कि अगर लिजर्ड की अगर टेल कट कर दी जाए तो कुछ दिनों बाद वो टेल क्या हो जाती है, रिपेयर हो जाती है, रीजनरेट हो जाती है, ठीक है। और लेकिन जो ह्यूमंस हैं, इसमें ह्यूमंस में रीजनरेशन का जो प्रोसेस है वो लिमिटेड होता है, ठीक है। लिजर्ड्स या फिशेस की तरह ना ये अपने आप को रीजनरेट नहीं कर सकता। फॉर एग्जांपल अगर हमारी बॉडी का कोई पार्ट कट हो जाए, जैसे हमारी लेग अगर खुदा ना खास्ता कट हो जाए, तो फिर वो अपने आप को रीजनरेट करके एक न्यू लेग नहीं बना सकता ह्यूमन, ठीक है। यहाँ तक हो गया रिपेयरमेंट के दो प्रोसेस होते हैं, रीजनरेशन एंड स्कारिंग। आगे है सेल रीजनरेशन के दो मैकेनिज़म्स होते हैं। सेल रीजनरेशन, दो मैकेनिज़्म के थ्रू सेल की रीजनरेशन होती है। अब वो कौन से दो मैकेनिज़्म हैं, एक तो क्या करते हैं, सेल प्रोलिफरेट करता है और रिप्लेस कर देता है जगह को, क्या होती है, प्रोलिफरेशन एंड रिप्लेसमेंट। और दूसरा हमारे पास क्या होगा कि स्टेम सेल्स होते हैं हमारी बॉडी में। स्टेम सेल्स क्या करेंगे, मैच्योर होंगे, डिफ्रेंशिएट करेंगे अपने आप को, और उसके बाद फिर स्कारिंग का प्रोसेस परफॉर्म कर लेंगे, ठीक है। फिर क्या हो जाएंगे, स्कारिंग होगी और फिर जगह क्या हो जाएगी, फिलअप हो जाएगी। अच्छा, प्रोलिफरेशन में क्या होगा कि फॉर एग्जांपल ये एक हमारी एंडोथेलियम की लेयर है, ठीक है। यहाँ पे क्या हो गया, इंजरी हो गई है, यहाँ पे इस जगह पे इंजरी हो गई है। अब जिस टिश्यू में ये एंडोथेलियम इंजर्ड हुई है, इस टिश्यूज़ में हमारे पास क्या होंगे, कुछ सेल्स यहाँ पे प्रेजेंट होंगे, कुछ कौन से सेल्स प्रेजेंट होंगे, अनडिफ्रेंशिएटेड सेल्स भी यहाँ पे प्रेजेंट होंगे। ये जो अनडिफ्रेंशिएटेड सेल्स प्रेजेंट होंगे, जब भी इंजरी होगी, एट द रिस्पॉन्स टू इंजरी, जब इंजरी के रिस्पॉन्स में ये क्या करेंगे कि यहाँ से ग्रोथ फैक्टर्स रिलीज़ करेंगे। ग्रोथ फैक्टर्स रिलीज़ करेंगे तो फिर ग्रोथ फैक्टर्स क्या करेंगे, ग्रोथ फैक्टर्स आएंगे और ग्रोथ फैक्टर्स इन सेल्स को क्या करेंगे, एक्टिवेट करेंगे। हाँ भाई, यहाँ पे इंजरी हो गई है तो आप यहाँ पर क्या कर ले, जगह को फिलअप कर दें, फिर ये जगह क्या हो जाएगी, फिलअप हो जाएगी, ठीक है। क्या होगा कि सम सिग्नल्स आएंगे, अनडिफ्रेंशिएटेड सेल्स को सिग्नल्स मिलेंगे,
ठीक है। उस वक्त फिर क्या होगा, ग्रोथ फैक्टर्स रिलीज़ होंगे। जब ग्रोथ फैक्टर्स रिलीज होंगे एट द रिस्पॉन्स ऑफ इंजरी, तो फिर ये सेल्स क्या करेंगे, प्रोलिफरेट करेंगे और ये इस जगह को क्या कर देंगे, फिलअप कर देंगे। अब ये जो ग्रोथ फैक्टर्स रहते हैं ये किन किन जगहों से रिलीज़ होते हैं, कहाँ से रिलीज़ होंगे, रेमिनेंट सेल से रिलीज़ होंगे। रेमिनेंट सेल्स कौन सेल्स होते हैं, जो बचे हुए सेल्स होते हैं। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास बच गए थे ये वाले सेल्स, तो ये देखो क्या हो गया, रेमिनेंट सेल्स हो गए। यहाँ से क्या करेंगे, ग्रोथ फैक्टर्स रिलीज होंगे और ग्रोथ फैक्टर्स क्या करेंगे, सेल्स को प्रोलिफरेट करने में हेल्प करेंगे। दूसरे वेस्कुलर एंडोथीलियम से रिलीज़ होते हैं, जो वेसल्स होती हैं एंडोथीलियम की, वहाँ से भी ग्रोथ फैक्टर्स रिलीज़ होते हैं। और तीसरा हमारे पास होता है फिब्रोब्लास्ट। फिब्रोब्लास्ट से भी हमारे जो ग्रोथ फैक्टर्स होते हैं वो रिलीज़ होते हैं और रिलीज़ होकर उस जगह को फिलअप करने का काम करते हैं। अब आगे जो रिपेयरमेंट है, कुछ जो हमारे सेल्स होते हैं वो रिपेयरमेंट का प्रोसेस फ्रीली कर सकते हैं, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, लेबाइल सेल्स कहते हैं। और कुछ हमारे जो सेल्स होते हैं वो रिपेयरमेंट का प्रोसेस फ्रीली नहीं कर सकते। और कुछ जो हमारे सेल्स होते हैं जब वो इंजरी होती है बॉडी में, तभी वो ग्रोथ फैक्टर्स को रिलीज़ करेंगे और रीजनरेशन रिपेयरमेंट का प्रोसेस करेंगे। अब यहाँ पर हम लिखते हैं कौन कौन से वो सेल्स हैं, टिश्यूज़ हैं। फॉर एग्जांपल सबसे पहले है लेबाइल टिश्यूज़, लेबाइल टिश्यूज़। उसके बाद फिर हमारे पास आते हैं स्टेबल टिश्यूज़। देन हमारे पास क्या है, परमानेंट टिश्यूज़। ठीक है। लेबाइल टिश्यूज़ में क्या होता है कि जो टिश्यूज़ होते हैं, जो हमारे पास सेल्स होते हैं, वो कंटिन्यूसली लॉस भी होते रहते हैं और न्यू भी बनते रहते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे जो हैं रेड ब्लड सेल्स एट द रिज़ल्ट ऑफ हिमेटोपोइसिस, ये क्या आते हैं, ये प्रोड्यूस होते हैं। ठीक है। उस पर फिर आफ्टर 4 मंथ्स ऑफ टाइम पीरियड ये क्या करते हैं, ये डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। फिर 4 मंथ के बाद फिर न्यू बन जाते हैं, फिर डिस्ट्रॉय होते जाते हैं। तो ये किन में आते हैं, लेबाइल टिश्यूज़ में आते हैं, जो बनते भी जाते हैं, डिस्ट्रॉय भी होते जाते हैं। ठीक है। उस बाद फिर सेकेंड हमारे पास क्या है, कुछ सरफेस एपिथीलियम होता है, सरफेस एपिथीलियम। कुछ सरफेस एपिथीलियम के सेल्स होते हैं, वो भी ऐसे करते हैं, अपने आप को रीजनरेट करते रहते हैं, बनते जाते हैं, लॉस होते जाते हैं, फिर बनते जाते हैं, फिर लॉस हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास कोबॉइडल सेल्स हैं, कोबॉइडल सेल्स जो हमारे लंग्स में पाए जाते हैं, ये भी अपने आप क्या करते हैं, रीजनरेट करते हैं, लॉस हो जाते हैं, फिर रीजनरेट करते हैं, फिर लॉस हो जाते हैं, फिर रीजनरेट करते रहते हैं। ठीक है। इनको हम लोग क्या कहेंगे, इनको हम लेबाइल टिश्यूज़ कहेंगे। लेबाइल का मतलब होता है आज़ादाना, मतलब जो खुद ब खुद डिस्ट्रॉय भी होते जाते हैं, न्यू भी बनते जाते हैं। अब स्टेबल टिश्यूज़ की बारी आए, स्टेबल टिश्यूज़ में हम लोग क्या, कौन से टिश्यूज़ होते हैं, ये हमारे G0 फेज़ में पाए जाते हैं। जो स्टेबल टिश्यूज़ होते हैं G0 फेज़ में पाए जाते हैं। और इन रिस्पॉन्स टू इंजरी, जब भी इंजरी होती है तब ये सेल्स अपने आप को रीजनरेशन की तरफ लेके जाते हैं। ठीक है। अब इंजरी होगी तो फिर क्या होगा, ग्रोथ फैक्टर्स रिलीज़ होंगे। ग्रोथ फैक्टर्स रिलीज़ होंगे तो ये सेल्स क्या करेंगे, अपने आप को रीजनरेट करेंगे। फॉर एग्जांपल की हम लोग बात करते हैं लीवर। लीवर कुछ इस तरह का होता है, ये लीवर है। ठीक है। लीवर को अगर हम लोग यहाँ पे फॉर एग्जांपल कट कर दें किसी भी डिजीज़ की वजह से, अगर ये कट हो जाए तो फिर अपने आप को ये क्या करता है, रीजनरेट कर लेता है। अगर लीवर सही सलामत है, बिल्कुल ठीक है, तो ये अपने आप को रीजनरेट नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, स्टेबल टिश्यूज़ की फॉर्म में ये पाया जाता है। इसको हम लोग स्टेबल टिश्यूज़ कहते हैं। जब इंजरी हो जाती है, जब कट डाउन हो जाता है, जब इनको सिग्नल्स मिलते हैं, जब ग्रोथ फैक्टर्स रिलीज़ होते हैं, तब भी अपने आप को रीजनरेट करते हैं, अदरवाइज़ अपने आप को रीजनरेट नहीं करते। देन है परमानेंट टिश्यूज़। परमानेंट टिश्यूज़ क्या काम करते हैं, ये इन द फॉर्म ऑफ डिफरेंशिएटेड फॉर्म में ये प्रेजेंट होते हैं। ठीक है। ये डिफरेंशिएटेड फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। कुछ भी हो जाए, ये हमारे जो सेल्स होते हैं ये डिफरेंशिएट नहीं करते, ये परमानेंट फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। ये कभी भी अपने आप को डिफरेंशिएट नहीं करते, कभी भी रिपेयरमेंट नहीं करते, कभी भी रीजनरेशन या स्कारिंग वगैरह रीजनरेशन नहीं करते, लेकिन स्कारिंग करते हैं। ये आप बात याद रखिएगा, जो परमानेंट टिश्यूज़ होते हैं ये रीजनरेशन का प्रोसेस नहीं करते, लेकिन स्कारिंग का प्रोसेस करते हैं। ठीक है। रीजनरेशन का प्रोसेस नहीं करते, लेकिन स्कारिंग का फिनोमिना ही करेंगे। फॉर एग्जांपल हमारे जो किडनीज़ हैं, किडनीज़ में हमारे एक फंक्शनल यूनिट होता है नेफ्रॉन्स। नेफ्रॉन्स क्या करेगा कि रीजनरेशन का प्रोसेस नहीं करेगा, लेकिन इसमें क्या होगा, स्कारिंग का प्रोसेस होगा। उसके बाद फिर हमारे पास क्या होगा, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में हमारे न्यूरॉन्स हो गए।
जो न्यूरॉन्स है ये हमारे पास कभी भी रीजनरेशन नहीं करेंगे। अगर CNS के सेल्स एक दफ़ा डिस्ट्रॉय हो जाएं तो ये कभी भी अपनी रीजनरेशन नहीं करते, ठीक है। इस अदरवाइज़ ये क्या करते हैं, स्कारिंग का प्रोसेस करते हैं। उसके बाद फिर हमारे कौन से सेल्स हो गए, हमारे कार्डिक सेल्स हो गए। कार्डिक सेल्स एक दफ़ा डिस्ट्रॉय हो जाएं ये अपने आप को रीजनरेट नहीं करते, ठीक है। ये हमारे पास 3 टाइप्स थी रिपेयरमेंट की। कुछ लेबाइल टिश्यूज़ होते हैं, कुछ स्टेबल टिश्यूज़ होते हैं, कुछ परमानेंट टिश्यूज़ होते हैं। यहीं तक था हमारे रिपेयरमेंट और रीजनरेशन का टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग बस एक लास्ट चीज़ को डिस्कस करेंगे, इन्फ्लेमेशन की। थैंक यू सो मच।